चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने लेंथ मेजर करने के लिए सेंटीमीटर स्केल यूज करके लेंथ कैसे मेजर की जाती है ये देखा था। अब इस पार्ट में जहां पे सेंटीमीटर स्केल से हम डिस्टेंसेस मेजर नहीं कर सकते, ऐसे कुछ डिस्टेंसेस है जैसे कि ये वाला हेलो सिलेंडर है। अब इसको हेलो सिलेंडर क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर कुछ भी चीज नहीं रहती है, तो इस सिलेंडर का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करते हैं, उसका नाम क्या है वो मैं अभी डिटेल में आपको 1 मिनट में बता। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। ये जो आपको दिख रहा है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। अब इस वर्नियर कैलिपर पे आपको ये जो बीच में स्केल दिख रही है, बीच में जो स्केल दिख रही है उस स्केल को आप बोलेंगे मेन स्केल। और इसके ऊपर आप ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ऐसा मूव होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड। इसके ऊपर जो ये स्केल दिख रही है इस स्केल को आप बोलेंगे वर्नियर स्केल। अब ये दो स्केल के ऊपर यहाँ पे ये अपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये इनर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, और ये लोअर पार्ट जो है वो आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए ये अपर जॉ और ये वाला लोअर जॉ। ये लोअर जॉ आउटर डायमीटर के साथ साथ हाइट मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं। अब कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट हमको देखने के लिए उसका लिस्ट काउंट और रेंज दोनों भी मालूम होने चाहिए। लिस्ट काउंट मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के सहायता से कम हम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और रेंज बोले तो कौन से स्टार्टिंग रीडिंग से लास्ट रीडिंग कहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं रेंज। तो अभी हम इस स्केल का लिस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है और इसका हम मेजरमेंट कैसा करेंगे ये सब हम क्या करेंगे देखेंगे। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर ये हमको कैसे निकालना है ये अभी हम क्या करेंगे बोर्ड पे आइडेंटिफाई करेंगे। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब क्या है, इस मेन स्केल पे कम से कम दो डिवीजन के बीच में की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन। और ये वाली स्मॉलेस्ट डिवीजन कैसे निकालते हैं ये हमने लास्ट पार्ट में देखा था। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन सेंटीमीटर स्केल मतलब डिफरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर मिलीमीटर वाले वैल्यूज दिए हैं। 1 मिलीमीटर मतलब है 0.1 सेंटीमीटर। नाउ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ये जो आपको वर्नियर स्केल दिख रही है इसके ऊपर 0 to 1 इसमें 5 डिविजन्स है, 5 ऐसे यहाँ पे 10 नंबर्स है, 10 into 5 that means 50 divisions. Total number of divisions on vernier scale is 50 divisions. Now divide this 0.1 divided by 50, that means 0.01 by 5. एक जीरो निकालने के लिए ऊपर हमने क्या कर दिया, डिवीजन में पॉइंट थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस डिवीजन इज 0.0, फिर से 0, 5 to the
002 सेंटीमीटर। अब इसकी रेंज जो है इस मेन स्केल पे 0 से लेके फाइनली स्केल के ऊपर दिखेंगे आपको 300 मिलीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर। ये स्केल आपको 0 से लेके 30 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज हो सकती है। ये रहेगी उसकी रेंज। अभी इस इंस्ट्रूमेंट का हमको एरर निकालना है। मैंने आपको बोला था ये लोअर जॉ और ये अपर जॉ। अब ये जो दो जॉ है सिर्फ एक दूसरे को टच होने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्नियर स्केल को घुमाएंगे नीचे वाले जॉ को सिर्फ टच करने के लिए। अब ये दो जॉज टच हो जाने के बाद में आप देखेंगे आपकी मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0। ये देखिए मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 अगर कोई साइड होते हैं तो उसको बोलेंगे हम 0 एरर। और अगर वर्नियर स्केल का 0 ये मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड में रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में वर्नियर स्केल का 0 और राइट साइड में मेन स्केल का 0 यहाँ पे ऊपर, तो इस एरर को हम बोलेंगे निगेटिव एरर। और थर्ड वाला जो है पॉजिटिव एरर, इस मेन स्केल के 0 को राइट साइड में वर्नियर स्केल का 0 आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एरर। अब ये जो निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर है कैलकुलेशन के टाइम में निगेटिव एरर टोटल रीडिंग में ऐड करेंगे, पर निगेटिव एरर ऐड करने के लिए हमको ये डिजिट्स काउंट करने पड़ेंगे 1, 2 और 3। इस 3 डिजिट को अपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 0.002। इसका आंसर आएगा 0.006। ये जो निगेटिव एरर है वो करेक्टेड रीडिंग में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। निगेटिव एरर है तो उसको क्या करना है, टोटल रीडिंग में ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा करेक्टेड रीडिंग का। और पॉजिटिव एरर में अभी देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी कि 6th कोइंसाइडिंग डिवीजन है तो 6 into 0.002 लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो 6 2s are 12, 1 2 3 1 2 3 यानी कि 0.012 ये पॉजिटिव एरर आएगा। करेक्शन में पॉजिटिव एरर हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। लेकिन हमारा ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे हैं इसमें 0 of main scale is coinciding with 0 of vernier scale, that means no error or 0 error। अभी हमको देखना है कि ये मेजरमेंट लेने के लिए हमको ये ऑब्जर्वेशन टेबल फॉलो करना है। सीरियल नंबर यानी कि कौन सा भी आपको एपरेटस दिया उसकी रीडिंग 3 या 4 रीडिंग तो आपको कम से कम लेना है। फिर हम पहले देखेंगे इनर डायमीटर ऑफ हेलो सिलेंडर। ये ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले जॉ में आपको क्या करना है, इस सिलेंडर को ऐसे रखना है। 1 मिनट में अब इस हेलो सिलेंडर का इनर डायमीटर निकालने के लिए हमने ये सिलेंडर ऐसे रख दिया। फिर यहाँ पे देखिए मेन स्केल रीडिंग, ये वर्नियर का 0 ये मेन स्केल के कौन से लाइन को टच हो रहा है, ये रहेगी आपकी मेन स्केल रीडिंग। मतलब 10 के बाद ये वाली 14 नंबर की 14 मिलीमीटर यानी कि 1.4 आपका आएगा MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग। और
वर्नियर स्केल डिवीजन को आपको देखना है मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की दोनों लाइन ऐसे एक साथ लग रही हो, ऐसे पहली वाली लाइन हमको वर्नियर की काउंट करने की है, 0 को छोड़ के। 0 से टच हुई वो मेन स्केल हो गई। अब दूसरी जो एग्जैक्ट स्ट्रेट दिखने वाली लाइन है वो है यहाँ पे आपको दिखेगी ये 2 नंबर की, मतलब कि 10 डिविजन्स। सो वर्नियर स्केल डिवीजन 10 हो गया और मेन स्केल रीडिंग 1.4। अब इसके आगे कैलकुलेशंस कैसे करने हैं वो हम देखेंगे 1.4 और 10th वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आई थी हमारी 1.4 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि 2 नंबर पे आई थी। एक नंबर में 5 डिजिट्स और 2 नंबर में 0.2, दैट इज 10 डिजिट्स। नाउ दिस MSR means main scale reading, this VSD means vernier scale division। अब हमको निकालना है वर्नियर स्केल रीडिंग और उसका फॉर्मूला है वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कहाँ पे निकाले थे हमने, यहाँ पे। सो 10 इंटू 0.002, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 0.020 सेंटीमीटर। सो what is the BSR? BSR is 0.020. Now we have to calculate TR, that is total reading, and total reading means MSR plus VSR, that is 1.4 plus 0.020. Total is 1.420. Now see here there is corrected reading. Now corrected reading means what? This total reading plus minus means zero correction या negative error or positive error. Now in this corrected reading, if error is negative, you have to add this error in total reading, and if error is negative, you have to subtract this error from this. But in this instrument we have no error, so there is absence of corrected reading. Now such a type of 2, 3, 4 readings, number of times we have to take in this same reading and make addition of these 3 readings and divide. Suppose we have get each time 1.420, 1.420 and 1.420. Such a reading is always comes in 3 times. Now add these 3 numbers divided by 3, that means the average reading, that is 1.420 plus 1.420 plus 1.420 divided by 3, we get the same value 1.420. This is the inner diameter of the cylinder. Now next second part is outer diameter of a cylinder. Same type of readings, a chart we have to make for this, and how we can put this instrument in the vernier caliper for the calculation of outer diameter। इसका बाहरी डायमीटर निकालने के लिए वर्नियर कैलिपर में इसको कैसा रखेंगे वो हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर में। एक ही मिनट में आपको इसकी एडजस्टमेंट बताती हूँ, फिर देखते हैं। आउटर डायमीटर निकालने के लिए ये सिलेंडर इस लोअर जॉ में
ऐसा रखेंगे और सेम टाइप में जैसे हमने इनर डायमीटर के लिए लिया था उसी तरह यहाँ पे 0 जिस डिवीजन को मैच हो रही है मेन स्केल के उसको मेन स्केल रीडिंग बोलेंगे और जो वर्नियर की लाइन एग्जैक्ट स्ट्रेट दिखेगी उसको वर्नियर स्केल डिवीजन बोलेंगे। इसी तरह इसके भी 3 रीडिंग्स लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और वो रहेगा आपका आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर। इसी तरह हमको थर्ड वाली जो वैल्यू निकालनी है वो टेबल में ये रहेगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब ये सिलेंडर को हम इस तरह पे रखेंगे और सिलेंडर की हाइट निकालेंगे। यहाँ 0 मेन स्केल के कौन से लाइन को टच है वो मेन स्केल की रीडिंग लेंगे और वर्नियर की रीडिंग जो एग्जैक्ट स्ट्रेट दिखेगी उसी तरह सेम वर्नियर स्केल डिवीजन लेके उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके रीडिंग निकालेंगे, यानी कि ये आएगी आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब ये पार्ट में हमने वर्नियर कैलिपर कौन से इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं और किस तरह से यूज करेंगे, ये अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।